हाय स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस 20 एंड 21 न्यू सिलेबस। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आप फंडामेंटल केमिस्ट्री के क्लास पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, तो आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देख सकते हो। और अभी इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो जो कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है मैंने बस वही लिए हैं। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत पड़ेगी, जब आप यूनिट पढ़ लेंगे तब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3 में से 9th वाला। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल with the edge length of 495 picometer. What is the radius of Cu atom? तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन डाटा क्या है। तो जो गिवन डाटा है उसमें A दिया हुआ है, एज लेंथ जो है 495 पिकोमीटर, और आपको R निकालना है। और दूसरी बात है कि FCC का स्ट्रक्चर दिया है। तो FCC में इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने जो MCQ सॉल्व किए थे उसमें भी देखा था। तो देखो इन FCC ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इसमें एक रेडियस आ रही है ये स्पेयर की, दो रेडियस आ रही है ये स्पेयर्स की, एक डायमीटर आती है पूरी, और एक आ रही है इसकी। तो ये है पूरा 4R ये डिस्टेंस। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस A होता है, ये भी डिस्टेंस A होता है। तो ये दो A के जो स्क्वायर्स है उनको अगर प्लस करोगे तो सामने वाली जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर आएगा। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि 4R स्क्वायर, ये R माने स्पेयर की रेडियस है, तो एक R, दूसरा R, यहाँ तक है, तीसरा R और चौथा R, तो 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऐसे करके रखा है पहले से, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16R स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर बनेगा। और सॉल्व करते हैं तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 2/16, ये 16 को नीचे भेजा है, ठीक है। तो 2/16 A स्क्वायर बनेगा। इसको और सॉल्व कर सकते हो तो R इक्वल्स टू A/2√2, या इसको सिंपली आप A/√8 बोल सकते हो। √8 की जो कीमत आएगी वो आएगी 2.83, और आपका जो R आएगा वो इसे सॉल्व करने के बाद में आएगा R इक्वल्स टू 175 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये FCC का प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। The density of iridium is 22.4 gram per centimeter cube. If the unit cell of iridium is FCC, calculate the radius of iridium atom. Molar mass of iridium दे के रखा है 192.2 ग्राम पर मोल। तो चलो गिवन डाटा देख लेते हैं। तो डेंसिटी जो है वो है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस ऑफ इरिडियम R जो है आपको निकालनी है। मोलार मास ऑफ इरिडियम दे के रखा है 192.2 ग्राम पर मोल। तो ठीक है। अब देखो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है वो पूरे यूनिट सेल का है और वॉल्यूम जो है वो भी यूनिट सेल का है। तो जो डेंसिटी आएगी, मास जो होगा वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स इनटू इट्स मोलार मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि आपकी एज लेंथ का क्यूब बनेगा, और अवागाड्रो नंबर। तो मोलार मास डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर, ये जो इधर का न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है तो ये आ रहा है एक पार्टिकल, मतलब मोलार मास जो होता है वो अवागाड्रो नंबर इतने पार्टिकल का मोलार मास होता है, एक मोल का मोलार मास होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक FCC में वो आएंगे फोर और उसके बाद में जो मोलार मास है वो आपको दिया हुआ है 192.2, और वॉल्यूम है वो बनेगा एच का क्यूब, तो ए क्यूब आएगा, और ये है अवागाड्रोस नंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब वॉल्यूम को बाहर निकाल लेते हैं, डेंसिटी नीचे आएगा, तो डायरेक्ट कीमत डाली है तो n इक्वल्स टू 4 था, मतलब 4 एटम्स हो गए, FCC का क्रिस्टल है इसलिए, ठीक है, इनटू मोलार मास है डिवाइडेड बाय डेंसिटी नीचे आ गया, वॉल्यूम बाहर निकाला है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ रहा है आंसर 5.7 इंटू 10⁻⁻23। इसको और अच्छे से लिख सकते हो 57 इंटू 10⁻⁻24। तो 24 इसलिए किया है क्योंकि आपको A निकालना है आगे। तो अभी A जो है वो आएगा
इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में 24 का क्यूब रूट आएगा 10⁻⁻8, ठीक है, और 57 का आ रहा है 3.85। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर का पिकोमीटर करने के लिए पहले तो 10⁻10 आएगा, उसके बाद में ये 2 डिजिट और कम कर दिए तो 12 के हिसाब से 385 बन जाएगा पिकोमीटर, ठीक है। इसके बाद में अभी आर निकालनी है, तो आपको पता है पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी देखा था, आर इक्वस टू ए अपॉन √8 होता है। √8 की आप कीमत ले सकते हो 2.83। तो इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आएगा आर इक्वस टू 136 पिकोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर with the unit cell edge length of 353.6 picometer. What is the radius of aluminium atom? How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium? तो चलिए गिवन डाटा देखते हैं। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, उसको आप कंसिडर करोगे एफसीसी, ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, ठीक है। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या स्पेयर्स पर यूनिट सेल जो है वो आ रहा है 4, तो ये ज़रूरी है। ए इक्वस टू आ रहा है 353.6 पिकोमीटर। वॉल्यूम जो आपको दिया है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आपको कैलकुलेट करने हैं वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आर आपको निकालनी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन एफसीसी ऐसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं आप, ठीक है। तो 4r² इक्वस टू 2a², ये डायग्राम वाइज देखा था, पहला वाला न्यूमेरिकल ऐसा ही था। 16r² इक्वस टू 2a², तो r² इक्वस टू 2/16 a², r इक्वस टू a/2√2 आएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a/√8। तो r इक्वस टू आ रहा है 353.6 डिवाइडेड बाय 2.83, तो r आता है 125 पिकोमीटर, ठीक है। तो r का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अभी आपको निकालने हैं यूनिट सेल्स कितने हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में। तो उसके लिए पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं यूनिट सेल का। तो ए दिया हुआ है, ए को क्यूब रूट निकालोगे, पहले ए पिकोमीटर में है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ए इक्वस टू 3.536 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा। इसको अगर ऐसे रखोगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर आएगा, उसको 2 डिजिट्स लेफ्ट में लेके जाओगे तो ये बनेगा 10⁸ सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसलिए लिया है ताकि इसका क्यूब निकालेंगे तो ये -24 हो जाएगा 10⁻, ठीक है। तो इसका क्यूब लिया है, ये आ रहा है 44.21, और इसका जो क्यूब आएगा -8 का वो आएगा -24, ठीक है। पावर है तो पावर का एडिशन होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम निकल चुका है एक यूनिट सेल का, और आपको टोटल वॉल्यूम में से इसको निकालना है। तो 1 डिवाइडेड बाय उतना कर लेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो ये आंसर आएगा आपका x इक्वल्स टू 0.02262 इंटू 10⁻24 सेल्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 2.26 लिख सकते हो इंटू 10⁻22 सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विद द यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। हाउ मेनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो 200 ग्राम में ये 288 पिकोमीटर वाले जो यूनिट सेल का बीसीसी का स्ट्रक्चर है उसके कितने एटम्स और कितने यूनिट सेल्स होंगे, इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आफ्टर थिंकिंग अबाउट 15 मिनट्स आई केम टू अ कंक्लूजन दैट समथिंग इज मिसिंग एंड दैट मिसिंग थिंग मस्ट बी डेंसिटी। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे एक डेंसिटी ली है जो न्यूमेरिकल को करेक्ट आंसर तक जाने में मदद कर रही है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, ए की वैल्यू दे के रखी है 288 पिकोमीटर, और डेंसिटी शायद मिसिंग है बुक में, ठीक है। तो डेंसिटी आपको लेनी पड़ेगी तभी आप ग्राम का जो वॉल्यूम से कन्वर्शन है उसको ले पाओगे, ठीक है। तो डेंसिटी आएगी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास जो है पूरे एलिमेंट का वो दिया है 200 ग्राम। नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है
वो आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम जो है वो भी आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इन बीसीसी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 2, डेंसिटी ली है तो ये आ रही है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो टोटल मास है वो आ रहा है 200 ग्राम, और जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको निकालना है। तो देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऊपर आएगा, डेंसिटी नीचे जाएगा, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी नीचे आ गई, तो वॉल्यूम इक्वल टू आ रहा है 27.778, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपने निकाल लिया है। अभी देखो क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 288 पिकोमीटर दिया है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है उसके लिए इसका क्यूब निकालेंगे, तो 2.88 का क्यूब निकलेगा और 10⁻8 सेंटीमीटर जो है उसका भी क्यूब निकलेगा। तो 2.88 का क्यूब आ रहा है 23.888 इंटू 10⁻8 था, तो -8 को 3 टाइम्स लेंगे तो -24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम एक यूनिट सेल का। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 200 ग्राम ऑफ मेटल कितना आएगा, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम कितना है वो आप देखोगे, पहले वो इतना आता था 27.778, ये टोटल वॉल्यूम था 200 ग्राम का, ठीक है। और उसके बाद में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो 27.778 डिवाइडेड बाय 23.888 इंटू 10⁻24, ये -24 ऊपर आएगा तो 24 प्लस में बन जाएगा, और ये डिवाइडेशन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.163। तो इतने यूनिट सेल्स होंगे। एक यूनिट सेल बीसीसी का हो तो उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू 1.163 इंटू 10⁻24 इतने एटम्स आएंगे। इसका डबल करना पड़ेगा, जितने यूनिट सेल है उसके डबल एटम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 2.32, ये बुक में का आंसर है, इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू। न्यूमेरिकल्स इतने ही थे एक्सरसाइज में, बाकी के न्यूमेरिकल्स बुक में सॉल्व है, अब उनको देख लेना, ठीक है।